नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बीजेपी ने अब अपने सबूतों का पिटारा खोल दिया है। जब से बिहार में सत्ता पलट हुआ है, एक दिन भी अब लोगों ने चैन से लेना छोड़ दिया है और इस बीच में बीजेपी अब अपने अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। बीजेपी लगातार एक के बाद एक सबूतों का जो अंबार है वो यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ खोले जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के बेतिया में डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि 11 जुलाई को पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले आतंकी हमले की साजिश थी। पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश थी। देश में कहीं भी आतंकवाद की घटना घटती है तो उसका लिंक बिहार से जुड़ता है, लेकिन नीतीश जी को ये बात समझ में नहीं आती। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू ने एनडीए से गठबंधन तोड़कर विपक्ष के महागठबंधन का दामन थाम फिर से सरकार बना ली है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गठबंधन और सत्ता से बाहर हुई बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगा रही है। इस बीच बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर पीएफआई से साठगांठ कर सरकार बनाने का आरोप लगाया है। दरअसल बिहार के बेतिया में आयोजित जनादेश से विश्वासघात कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि 11 जुलाई को पीएम मोदी के दौरे से पहले आतंकी हमले की साजिश थी। पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश थी। जब इसकी जांच एएनआई को सौंपी गई तो पीएफआई के लिंक सामने आए। अब अधिकारियों को लगा कि इसमें वो लोग फंस जाएंगे, तो उन्होंने तेजस्वी को समझाया कि आप और नीतीश कुमार अब एक हो जाइए। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि मुंगेर और छपरा में 3 मंजिल के मकान के विस्फोट को हम लोग आतंकी हमला कहते थे, तो नीतीश जी उसे पटाखे का विस्फोट बोलते थे। पूरा बिहार आतंकियों के लिए स्लीपर सेल बन गया है। देश में कहीं भी आतंकवाद की घटना घटती है तो उसका लिंक बिहार से जुड़ता है, लेकिन नीतीश जी को ये बात समझ में ही नहीं आती। उन्होंने कहा कि 1940 में लाहौर में अगर कोई खड़ा होकर बोलता था कि हिंदुओं को यहाँ से भागना पड़ेगा तो लोग सोचते थे ये कौन पागल आदमी ऐसा बोल रहा है। लेकिन 1947 में बंटवारे के बाद लाखों हिंदुओं को भारत भागना पड़ा। सर गंगाराम लाहौर के रहने वाले थे। उनकी कोई संपत्ति पाकिस्तान में नहीं बची। उनको भी सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। ऐसे ही तमाम मुद्दों को उन्होंने उस समय उठाते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। अब इसके बाद बिहार की सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी जहां शुरुआत के दिन में बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी, वही बीजेपी अब एक के बाद एक हमले करने से पीछे नहीं हट रही है। बिहार में सबूतों के इस पिटारे का असर कितना होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बिहार की जनता इन सबूतों के पिटारों को खोल करके देखते हुए क्या नीतीश सरकार पर जोरदार हमला करेगी या फिर उन्हें जस का तस एक्सेप्ट कर लेगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।